Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing advertisement. हम advertisement कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था फॉर सेल एंड फॉर परचेज, ठीक है, ख़रीदना बेचना, ये वाले एडवर्टीज़मेंट मैंने आपको समझा दिए थे, जिसमें मैंने आपको सेल के लिए जो है फ्लैट बेचने के लिए बताया था, ख़रीदने के लिए भी फ्लैट बेचने के लिए बताया था, कार फॉर सेल का एक व्हीकल का भी दे दिया था मैंने एडवर्टीज़मेंट आपको, ठीक है, समझा दिया था। तो ये तीन मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर लिए। अब बेटा मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए कि एडवर्टीज़मेंट के अंदर जिस भी चीज़ का हम एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं ये न्यूज़पेपर के लिए बनाते हैं हम। और मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर खोल के प्लीज़ आप देखिए, जब आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि आप मेरा क्लास का पढ़ोगे, फिर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगा आपके दिमाग में, वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ गो थ्रू न्यूज़पेपर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो भी आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, ज़रूरी नहीं इंग्लिश का, हिंदी के न्यूज़पेपर में भी इंग्लिश के एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, ठीक है, और हिंदी के भी आते हैं। तो आप प्लीज़ वो चीज़ जो है देखिए, पढ़िए, जिस भी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको लिखनी है, ठीक है। मैंने सेल एंड परचेज़ का आपको समझाया कि जैसे फ़्लैट का बताया, तो फ्लैट की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है। हमें बेचना है तो हम बताएंगे भाई हमारे फ्लैट में ये चीज़ें हैं और इसकी इतनी प्राइस है, इससे कांटेक्ट करिए। ख़रीदना है तो हमें ये चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया ख़रीदना के लिए वांटेड से शुरू हो जाएगा, उसमें अवेलेबल फॉर सेल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का डिफरेंस होगा, बाकी फीचर्स सेम लिखने हैं, ठीक है। पूरे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है, कॉमा लगा के इसकी जितनी क्वालिटीज़ हैं वो सारी लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट जो है मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मैट्रीमोनियल्स। मैट्रीमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन। संडे का न्यूज़पेपर, कल का न्यूज़पेपर, संडे का न्यूज़पेपर देखिएगा। संडे के न्यूज़पेपर के अंदर मैट्रीमोनियल्स एक कॉलम आता है, ठीक है। हिंदी के न्यूज़पेपर में भी मैट्रीमोनियल्स लिखा हुआ आता है या वैवाहिक विज्ञापन लिखे हुए आते हैं। आप प्लीज़ उसको देखना, आपसे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, आप न्यूज़पेपर खोल के जब तक नहीं देखोगे आपको एडवर्टीज़मेंट समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप उसमें एक मैट्रीमोनियल्स, संडे के न्यूज़पेपर में मैट्रीमोनियल कॉलम आता है, वैवाहिक विज्ञापन, ठीक है, जो कि बनाया जाता है ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड के लिए, ठीक है। ब्राइड का मतलब है वधू चाहिए, दुल्हन चाहिए, ग्रूम वांटेड का मतलब दूल्हा वर चाहिए, ठीक है। कि शादी के लिए भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है कि दुल्हन चाहिए, तो उसके लिए बताया जाता है भाई ये ऐसा लड़का है। अब देखो वही चीज़ जिसके लिए बना रहे हैं उसकी पूरी क्वालिटीज़ मेंशन करनी है, ठीक है, कि भाई ऐसा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, यहाँ का रहने वाला है, ये उसकी कास्ट है, दिखने में ऐसा है, उसके लिए हमें अब ऐसी लड़की चाहिए। लड़की कैसी चाहिए? इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, भाई नौकरी वाली होनी चाहिए, नौकरी वाली नहीं होनी चाहिए, यहाँ की रहने वाली होनी चाहिए, इस जाति की होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, वो बताना है। इसी तरीके से मान लो कि हमें ग्रूम वांटेड, तो आप बताओगे कि भाई इतनी एज की ऐसी लड़की है, यहाँ की रहने वाली, उसके लिए अब ऐसा लड़का चाहिए, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट मैट्रीमोनियल्स जो बनाए जाते हैं उसमें भी पूरी डिटेल आपको देनी होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी डिटेल हम ऐड करते हैं, देखो, हेडिंग हम देंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। भाई हमें क्या चाहिए उसके लिए हम बॉक्स के अंदर लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। बिगिन विद, हमें स्टार्ट किससे करना है। देखो मैंने हर चीज़ में मैं इसीलिए ये चीज़ लिख रही हूँ, मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट आपको एक बॉक्स बना के एडवर्टीज़मेंट बना के समझा दूँगी, ठीक है, बट उसमें क्या होगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमें शुरुआत किससे करनी है, ठीक है। इसमें मैं आपको जिन जिन वर्ड से, जिन जिन लाइन से शुरुआत करते हैं, वो सारी चीज़ में स्टार्ट किससे करना है मैं सारा आपको डिटेल में बता रही हूँ। इसीलिए मैं ये बातें आपको पहले लिखवा रही हूँ, ताकि आप जब भी एडवर्टीज़मेंट बनाओ आपको एग्जाम्पल ना देखकर, अगर आप इसको भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप मेरे पूरे वीडियो को क्लियरली सुनोगे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे और सुनोगे तब। अगर आपने बीच में से कोई भी स्किप कर दिया, कुछ भी स्किप कर दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखोगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखोगे, समझोगे, सुनोगे, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा।
जब हम लाइव क्लास होते हैं, ऑफलाइन क्लास होती है, फेस टू फेस हम पढ़ाते हैं, तब तो क्या होता है, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है तो मान लो कि मैंने आपसे पूछ लिया या आपने भी इन बिटवीन मेरे से पूछ लिया, मैम इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे होता है, तो मैं आपको समझा दूंगी। बट ऐसा अभी नहीं है, अभी केवल मैं ही समझा रही हूँ, आप मुझे नहीं कुछ भी बोल रहे हो। इसलिए आप जो मैं बोल रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, जब भी आपको फ्री टाइम हो, आपको लग रहा है कि मेरे को एडवर्टीजमेंट में या जिस भी टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो को तुरंत खोलिए, आपके सारे भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनोगे तो ऐसे मैं गारंटी लेती हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमें स्टार्ट करना है अलायंस फॉर या इनवाइटेड अलायंस फॉर। इसका मतलब है, अलायंस का मतलब होता है रिश्ता, रिश्ता आमंत्रित करते हैं, या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, सूटेबल मैच इज़ इनवाइटेड फॉर, ठीक है, या प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर, प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं। आप किसी भी तरीके से अलायंस फॉर, इनवाइटेड अलायंस फॉर, सूटेबल मैच इज़ इनवाइटेड फॉर या प्रपोजल्स आर इनवाइटेड फॉर। देखो मैंने स्लैश लगाया है, स्लैश का मतलब यही है कि आपकी मर्ज़ी हो वैसे स्टार्ट कर सकते हैं भाई। इसी जैसे मान लो बेचने के लिए हमने ये उपलब्ध है, बिकने के लिए, तो हमने अब ये शादी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, तो हम यही लिखेंगे रिश्ता आमंत्रित करते हैं इस लड़के के लिए, ऐसा ऐसा लड़का है, ठीक है, या सूटेबल मैच इसके लिए करते हैं, या प्रपोजल्स इनवाइट कर रहे हैं। सारी डिटेल आपको देनी है, एज बतानी है भाई, दूल्हा है कितनी एज का है, उसके लिए लड़की कैसी चाहिए, कितनी एज की होनी चाहिए, कास्ट बतानी है, रिलीजन जाति बतानी है, हाइट बताना है, क्वालिफिकेशन पढ़ाई बतानी है, नौकरी है तो नौकरी के बारे में बताना है, बिज़नेस है तो बिज़नेस के बारे में बताना है, सैलरी बतानी है भाई, कितने कमाने वाला लड़का है, कितनी कमाने वाली लड़की है, उसकी इनकम क्या है, उसकी कमाई क्या, अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई, उसकी कमाई क्या है, कॉम्प्लेक्शन दिखने में कैसा है या कैसी है, गोरा डार्क जो भी है, पर्सनालिटी कैसी है, स्मार्ट है, प्लीजिंग है, पतला दुबला या लड़की दुबली पतली होनी चाहिए, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए, हैंडसम लड़कों के लिए, ठीक है। तो सारी डिटेल आपको जो है वो देनी है। फिर फैमिली के बारे में पूरा बताएंगे, परिवार कैसा है, रेप्यूटेड है, रिस्पेक्टेबल सम्मानित है, वेल सेटल्ड फैमिली है भाई। शादी जो है शादी के लिए बना रहे हैं तो बेटा डिटेल पूरी देनी होगी, परिवार की भी बतानी पड़ती है क्योंकि शादी जो होती है फैमिली से रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर हम ब्राइड के लिए बना रहे हैं कि मान लो हमें ऐसी दुल्हन चाहिए, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लड़की होमली का मतलब घरेलू होनी चाहिए या कामकाजी लड़की होनी चाहिए, नौकरी करने वाली होनी चाहिए। फिर लास्ट में कांटेक्ट किससे करना है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जो भी आप देना चाहो, ठीक है, वो देना है। इसमें भी बायोडाटा के साथ में कांटेक्ट करना है क्योंकि बायोडाटा में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि भाई नाम वगैरह, जाति, रिलीजन, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। इसलिए अब देखो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाकर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनाएंगे। हमेशा जब भी हम हेडिंग लिखेंगे एडवर्टीज़मेंट के अंदर तो इन बिटवीन एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर हम जो है ये हेडिंग लिखेंगे ब्राइड वांटेड, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विथ अलायंस इनवाइटेड फॉर, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ suitable match is invited for, proposals are invited for, okay, alliance invited for, fair, handsome, smart, शर्मा boy। इसमें हमने कॉम्प्लेक्शन दे दिया है, पर्सनालिटी बता दी है, कास्ट बता दी है। ब्राइड वांटेड, इट मीन्स वी वांट ब्राइड, हमें क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए। इसमें आप एक चीज़ गौर करिए, अगर हमें ब्राइड के लिए बनाना है, भाई दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए, इट मीन्स हमारे पास में क्या है, लड़का है, तो सबसे पहले आप पूरी डिटेल लड़के की दोगे कि ऐसा ऐसा लड़का है, उसके लिए अब हमें ऐसी दुल्हन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेल हम लड़के की देंगे, ठीक है। तो रिश्ता आमंत्रित करते हैं, अलायंस इनवाइटेड फॉर, लड़का कैसा है, फेयर, हैंडसम, स्मार्ट, दिस इज़ कास्ट, ये कास्ट है। यू कैन पुट कास्ट इन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, आप कास्ट को इन्वर्टेड कॉमा में भी डाल सकते हो, ठीक है। शर्मा बॉय, आप देखो बेटा इसको इस तरीके से लिखेंगे, यू कैन राइट इस तरीके से भी लिख सकते हो, एज 26, हाइट इतनी, बट इट विल, ये जो है
ज़्यादा हम जो है प्रेफरेंस देते हैं, और मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर के लिए होता है तो वी विल यूज़ शॉर्ट एंड ब्रीफ सेंटेंसेस, ठीक है। 26 इट मीन्स दिस इज़ एज, ठीक है, ये एज है। 26 लड़के की उम्र है, स्लैश 5 फीट 10 इंचेस दिस इज़ हाइट, ठीक है। हमने हाइट ना लिखकर डायरेक्ट बता दिया है, इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। आया समझ में? कॉम्प्लेक्शन बता दिया, दिखने में गोरा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, दिस इज कास्ट, शर्मा लड़का है, 26 उसकी एज है, 5 फीट 10 इंचेस उसकी हाइट है, वेल सेटल्ड अच्छे से सेटल्ड है, ओन बिजनेस खुद का बिजनेस है, विथ गुड अर्निंग्स अच्छी कमाई है, हाईली एजुकेटेड काफ़ी पढ़ा लिखा है, ओन हाउस इन जयपुर जयपुर में खुद का घर है। आया? देखो हमने पूरी डिटेल दे दी है लड़के की। लड़का दिखने में कैसा है, कौन सी कास्ट है, कहाँ का रहने वाला है, कमाई अच्छी है। आप चाहो तो, ज़रूरी नहीं है आप जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही लिखो। मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं दी हुई होती हैं, ठीक है। यूज़ योर ओन डिटेल्स, आप अपनी खुद की डिटेल्स जो है वो यूज़ करिए। आप अपनी ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही लिखिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कास्ट अगर कास्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, इट मीन्स यू कैन राइट एनी कास्ट, ठीक है। आप कोई भी कास्ट लिखिए, जैसे कि आपने फॉर, फेयर, हैंडसम, स्मार्ट, शर्मा बॉय, गुप्ता बॉय, राजपूत बॉय, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई भी आप हाइट लिख दीजिए, अब हाइट नहीं दी हुई है तो कोई भी एज लिख दीजिए। वेल सेटल्ड है, ओन बिजनेस है। यहाँ पर अगर आप ओन बिजनेस नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट जॉब देना चाहते हो, तो यू कैन राइट वेल सेटल्ड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब को भी मेंशन करना चाहते हो तो ऐसे भी दे सकते हो, वेल सेटल्ड फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, या गवर्नमेंट सर्वेंट इन आर्मी के अंदर है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, जो भी आप देना चाहो, ठीक है। आप पूरी उसमें जॉब की डिटेल दे दो। कमाई देना चाहो तो मैंने तो यहाँ पर विथ गुड अर्निंग्स ही लिखा है। आप चाहो तो अर्निंग या सैलरी पर मंथ 40,000 50,000 जो भी आप देना चाहते हो आप वैसे भी दे सकते हो, ठीक है। आगे बेटा समझ में, यहाँ तक हमने पूरी डिटेल लड़के की दे दी। लुकिंग या वांटेड, दोनों में से एक ही वर्ड यूज़ ना लगे। लुकिंग का मतलब ढूंढ रहे हैं, वांटेड का मतलब देख रहे हैं, लुकिंग का मतलब, वांटेड का मतलब चाहिए। उसके लिए अब कैसी लड़की चाहिए, लुकिंग या वांटेड, कैसी लड़की चाहिए? टॉल लंबी, क्योंकि हम ब्राइड के लिए बना रहे थे। टॉल लंबी, फेयर, स्लिम, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग गर्ल। अब ऐसा लड़का है, उसके लिए हमें एक लंबी, पतली, सुंदर दिखने वाली लड़की चाहिए। कास्ट नो बार, इट मीन्स कास्ट कोई सी भी हो सकती है। आप चाहो तो इसके अंदर ये ना देकर, कास्ट नो बार देकर आप बता सकते हो, इस तरीके से भी दे सकते हो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। लुकिंग या वांटेड, टॉल, फेयर, स्लिम, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग। आप जैसे इसमें शर्मा है तो शर्मा गर्ल, या कोई भी कास्ट, राजपूत गर्ल, या जो भी है, खत्री, पंजाबी, जो भी है, पंजाबी गर्ल, ठीक है, जो भी चाहिए वैसे भी लिख सकते हो आप। कास्ट नो बार का मतलब होता है कास्ट कोई सी भी हो सकती है। होमली, इट मीन्स लड़की जो है घरेलू होनी चाहिए। शी शुड नॉट बी वर्किंग, मतलब कि जॉब करने वाली नहीं होनी चाहिए। वेल एजुकेटेड, फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, अच्छे सभ्य परिवार से, अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एज बिटवीन 24 to 26 ईयर्स, लड़की की उम्र जो है 24 से 26 साल के बीच की होनी चाहिए। नो डाउरी, दहेज की कोई मांग नहीं है। रेस्पॉन्ड विथ बायोडाटा एंड फ़ोटो, आपको जवाब देना है पूरे कंप्लीट बायोडाटा और फ़ोटो के साथ में। कांटेक्ट किससे करना है, ये ईमेल आईडी हमने दे दी, आप चाहो तो कोई सी भी ईमेल आईडी दे सकते हो। अब बेटा ये मैंने मेरी मर्ज़ी से बनाया है, यू कैन राइट योर ओन डिटेल्स, आप अपनी खुद की डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। यू कैन चेंज कास्ट, आप कास्ट चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज क्वालिफिकेशन, यू कैन चेंज जॉब, अर्निंग्स, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप अर्निंग्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। जैसे ये तो मैंने मेरी मर्ज़ी से लिखा है, आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से ना कर अपनी, एक तो आप ऐसा करिएगा, एक खुद की डिटेल्स कोई भी अपनी मर्ज़ी से डिटेल्स ऐड कर आप एक मेरे को बनाकर बताइएगा, सेंड करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी और एनी डिफ़िकल्टी इन डूइंग एडवर्टीजमेंट, यू कैन आस्क मी, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से
विद इन वर्ड लिमिट आपको जो है वो लिखना है। आया समझ में? ब्राइड वांटेड। अब हम जो है ग्रूम वांटेड का भी इसी तरीके से होगा। ग्रूम जैसे ब्राइड वांटेड होता है वैसे ही ग्रूम वांटेड होता है। आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है ग्रूम वांटेड का। अब जैसे इसमें अलायंस इनवाइटेड फॉर, ठीक है, तो उसमें ग्रूम हेडिंग आ जाएगी ग्रूम वांटेड। अलायंस इनवाइटेड फॉर हैंडसम की जगह ब्यूटीफुल आ जाएगा। पहले लड़की की डिटेल देंगे कि ब्यूटीफुल स्मार्ट, बॉय की जगह गर्ल आ जाएगा। एज कोई से भी लिख सकते हो, हाइट इतनी नहीं होती है लड़कियों की, हाइट कम बताएंगे। वेल सेटल दे दो। ओन बिजनेस देना चाहो तो भाई लड़की भी बिजनेस करने वाली होती है, या वेल एजुकेटेड, या गवर्नमेंट जॉब है लड़की की भी, ठीक है, हाईली एजुकेटेड। ओन हाउस ये देने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर लुकिंग या वांटेड, टॉल, फेयर, स्लिम हटा देना, ये लड़कियों के लिए आता है। भाई कैसा लड़का चाहिए? ब्यूटीफुल की जगह हैंडसम जो है, गुड लुकिंग गर्ल बॉय चाहिए। कास्ट कोई सी भी हो सकती है। होमली ये लड़कियों के लिए यूज़ में आता है, इसलिए इसको हटा देना। वेल एजुकेटेड लिख सकते हो, या वेल सेटल्ड, भाई लड़का तो अच्छे से सेटल होना चाहिए ना, तो इस तरह वेल सेटल्ड विथ गवर्नमेंट जॉब। भाई लड़की के लिए आप ऐसे भी दे सकते हो कि अच्छे से सेटल, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए या ओन बिजनेस होना चाहिए, इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। तो ग्रूम ब्राइड वांटेड का मैंने बनाया है, ग्रूम वांटेड का आप बनाओगे और बनाकर आप मेरे को भेजिएगा, ठीक है, सेंड करिएगा। प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। डेली आप करिए, मैं डेली की आपके जो स्टूडेंट मेरे को भेज रहे हैं मैंने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, मैं उन सब की डिटेल लिख रही हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरे को मेरी क्लासेस के जो भी स्टूडेंट हैं, तीनों आर्ट्स, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आप ये मत में से बार बार क्वेश्चन मत करिएगा हमें वर्क करना है नहीं करना है। आर्ट्स के बच्चे स्टूडेंट एजी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, बायो इंग्लिश मीडियम, ये 6 क्लासेस के बच्चे, ठीक है, आर्ट्स, एजी एंड बायो इंग्लिश मीडियम। एजी बोथ है, दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, एजी इंग्लिश मीडियम, बायो इंग्लिश मीडियम, एंड आर्ट्स बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ये सारी क्लासेस के बच्चे मेरे को वर्क करके सेंड करेंगे। इन जो वर्क कर रहे हैं, जो क्लास मेंशन करके मेरे को आगे भेज रहे हैं, मैंने उन सब की डिटेल विथ डेट मैंने नोट कर रखा है। जो भी स्टूडेंट मेरे को नहीं भेज रहे हैं इन क्लासेस के, फिर मैं आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा फिर आपके पेरेंट्स के पास में, ठीक है बेटा। प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली।